हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टारो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, विल दिस पर्सन रिमेन द सेम इन फ्यूचर और देयर फीलिंग्स विल चेंज। ओके, तो मुझे रिक्वेस्ट किया गया था कि मैं इस टॉपिक पे रीडिंग लेकर आऊँ, तो मैं आ गई हूँ। तो हम देखेंगे क्या ये पर्सन, इनकी फीलिंग्स आपके लिए फ्यूचर में भी सेम रहेगी या फिर चेंजेस आएंगे। ओके, तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, जाइए मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे रीडिंग से रिलेटेड, रिचुअल से रिलेटेड। अब मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड करती हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ वर्थ इश्यूज है, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, फ्यूचर को लेके सीरियस हो, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क और इंटीमेसी चली गई है एंड आप चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में वही स्पार्क और इंटीमेसी वापस आए, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं एंड चाहते हैं कि आपका रियूनियन हो जाए, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन एंड न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आप अपने लाइफ में अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं या फिर अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन टेक दिस रिचुअल। ओके, यस। अब दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, वो है फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। नेक्स्ट जो फुल मून है वो कल ही है, जैसे आपको पता है 28 अगस्त को। तो मैं आज रात तक इसकी बुकिंग ले रही हूँ, आज रात 12 बजे तक बुकिंग ले रही हूँ मैं। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है वो है 99 पोर्टल, जिसकी बुकिंग मैं 8 सितंबर रात 12 बजे तक ले रही हूँ। ओके, यस। बट इनके स्लॉट्स जो होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, तो आप पहले से बुक करवा लिया करो इनको। ओके, यस। एंड हाँ, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, विचक्राफ्ट नहीं है, दिस इज कैंडल स्पेल। वाइट स्पेल किया जाता है डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से। एंड यस, ये एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया तो आपको कल इसका रिजल्ट मिल जाएगा। नो, यू हैव टू गिव इट सम टाइम। एज बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं तो आप 2-3 सेशंस लेते हैं, फिर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है ब्लॉकेजेस कम है तो आपको फर्स्ट सेशन में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट हाँ, आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा एंड आपको पिक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। एंड जब आप मैसेज करेंगे तो आपको और डिटेल्स में पता चलेगा इन रिचुअल्स के बारे में। मैं यहाँ इतने डिटेल्स में नहीं बता सकती, एज इंट्रो लंबा हो जाएगा काफ़ी। ओके, सो गो एंड मैसेज। डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा, इंस्टा का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो गो एंड फॉलो। ओके, यस। नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है रीडिंग कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जो भी है आपके पर्सन, जिनके बारे में भी सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका नाम आपको 3 बार लेना है। क्लोज योर आइज, थिंक अबाउट देम। एज जितना आप सोचेंगे उनके बारे में उतनी ही क्लियरली जो है मैं उनकी एनर्जी पिक कर पाऊंगी। ओके, ओके, सो लेट्स सी कि क्या ये पर्सन चेंज होते हैं फ्यूचर में या फिर इनकी फीलिंग्स सेम रहेगी आपके लिए। ओके, लेट्स सी। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपना पूरा फोकस रीडिंग पे बना के रखिए। ओके,
ओके, पहला कार्ड आया है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का. इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड. Next is the Hanged Man. All right. Oh wow. Two of Pentacles. All right. Bottom of the deck is Page of Wands. ओके, तो जो राशि यहाँ पे निकल के आई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. ओके, एयर्स, फायर साइन एंड अर्थ साइन काफी प्रोमिनेंटली यहाँ पे निकल के आया है. एंड बट यस, ये ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है. ओके ओके, तो क्या ये पर्सन फ्यूचर में चेंज होंगे या फिर चीजें सेम रहेगी? सी, फ्यूचर में डिपेंड करता है कि इक्वल गिव एंड टेक कितना हो रहा है. ओके, बैलेंस कितना बना हुआ है. मतलब ये किसी एक पर्सन के एफर्ट से नहीं हो सकता. दोनों पर्सन को जो है इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे करना होगा. ठीक है, ये जो है आपसे बिल्कुल ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इक्वल गिव एंड टेक हो. ओके, जितना ये एफर्ट डाल रहे हैं उतना ही आपके तरफ से एफर्ट आए. ये ना हो कि इन फ्यूचर ये एफर्ट डाल रहे हैं और आपके तरफ से एफर्ट नहीं आ रहा है. ठीक है, तो दे वांट इक्वल गिव एंड टेक. ठीक है, नाउ द थिंग इज, देखो कोई भी कनेक्शन जो है बिल्कुल स्मूथली नहीं चलता, उसमें अप एंड डाउन आते हैं. तो आपके कनेक्शन में भी डेफिनेटली अप एंड डाउन आएंगे. ठीक है, ऐसे सिचुएशंस भी क्रिएट होंगी जहाँ पे हो सकता है बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गई आप दोनों के बीच में. कुछ टाइम के लिए आप दोनों जो है थोड़ा अलग हो गए. बट ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत टाइम के लिए आप अलग हो गए. नो, हमेशा जो है ना आप दोनों एक दूसरे के पास ही आओगे. ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन वाला सिचुएशन बन सकता है इन फ्यूचर. थोड़ा सा मतलब ऐसा सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता है जहाँ पे आप स्टक फील करें. दोनों पर्सन में से मतलब दोनों ही जो है सोच रहे हैं, जब बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गई, फाइट हो गई, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो दोनों ही हो सकता है स्टक हो गए एंड सोच रहे हो कि क्या मैं पहले जाके बात करूं, क्या मैं पहले मनाऊं, या फिर मैं वेट करूं कि ये आए मेरे पास, ये मुझे मनाए. तो ये सिचुएशन जो है ना समटाइम्स क्रिएट हो सकती है. ओके, ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है. बट बॉटम में जो एनर्जी आई है ना, हाँ, उसके वजह से वो कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि क्या करना है. दिल और दिमाग के बीच में फंसना, थोड़े से ईगो क्लैशेस ये होंगे. बट बॉटम की जो एनर्जी है दैट्स पेज ऑफ वैंड्स. अब पेज ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी होती है बहुत फायरी होती है, बहुत पैशनेट है ये पेज. एंड ये हमेशा जो है मैसेजेस वगैरह को दिखाता है एंड फ्लर्टिंग, इन सारी चीज़ों को दिखाता है. ठीक है, तो होगा क्या, आप दोनों के बीच में अगर फाइट्स वगैरह भी होंगी ना तो वो हमेशा एक पैशनेट नोट पे ख़त्म होगी. ठीक है, आप दोनों अगर दूर जाते भी है ना थोड़े टाइम के लिए, फिर जब पास आओगे आप देखोगे आप दोनों के बीच का जो पैशन है वो डबल हो चुका है. मतलब जितना फाइट होगा आप दोनों के बीच में, आप दोनों उतना ही और क्लोज आएंगे, आप दोनों का बॉन्ड उतना ही ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग होगा. एंड एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ, जो पहल होगी मैक्सिमम टाइम पे, जो पहल होगी इन्हीं की तरफ से होगा. ठीक है, अगर आप रह भी ले इनके बिना गुस्सा करके या फिर वेट कर रहे हैं, ये पर्सन जो है ये नहीं रह पाएंगे. इनको होगा ओके इनफ, नाउ आई हैव टू टॉक टू हर और टॉक टू हिम एंड क्लियर दिस आउट. ठीक है, ये नहीं रह पाएंगे आपके बिना. बिकॉज ये पर्सन जो है ना आपके टूवर्ड्स जो
पुल फील करते हैं, ठीक है, जो इंटेंसिटी फील करते हैं, इट्स लाइक इट्स वेरी यूथफुल, ठीक है। और ये कभी भी जो है ऐसा नहीं होगा कि बोरिंग हो गया या फिर वो पैशन कम हो गया, नो, इनका ये पैशन हमेशा से जो है ना ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप दोनों दूर जाते भी हो इन फ्यूचर, आप दोनों के बीच में फाइट होती भी है, हीटेड आर्ग्यूमेंट होती भी है, फिर भी ये पर्सन जो है ना हमेशा उस पैशन को बना के रखेंगे और ये आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वही इक्वल पैशन आपके तरफ से भी आए, ठीक है, आपके तरफ से भी वो इक्वल पैशन आए, दे विल डेफिनेटली वांट इट, ठीक है। हाँ, स्टार्ट ये करेंगे बट इनको है कि आप भी जो है इक्वली कंट्रीब्यूट करो, ठीक है। सो यस, यहाँ पे चीजें जो है ना आपके कनेक्शन में कभी बोरिंग नहीं रहेगी, ठीक है। हमेशा देखोगे कि एक स्पार्क है, इंटेंसिटी है, ठीक है, इवन फाइट भी कर रहे हो तो वहां पे भी पैशन है। सो यस, आप दोनों के बीच में कभी भी चीजें बोरिंग नहीं होगी एंड स्मूथ मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल शांति से चलेगा सब कुछ, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे अप एंड डाउन है, यहाँ पे थोड़े ईगो क्लैशेस भी हैं, यहाँ पे थोड़ी फाइटिंग भी है। स्पाइसी रहेगी आपकी लाइफ काफी, ठीक है, एडवेंचरस ये रहेगा, यस। ओके, और भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। जो मैं देख पा रही हूँ ना, आप दोनों के बीच में मैक्सिमम टाइम जो फाइट्स होंगी वो पॉजिटिवनेस के वजह से होगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन पॉजिटिव है, यहाँ पे आप दोनों ही इक्वली पॉजिटिव होंगे, ठीक है। सो यस, यहाँ पे पॉजिटिवनेस के वजह से जो है ज़्यादा फाइट होगी एंड कभी कभी वो फाइट्स बहुत क्यूट होंगी, कभी कभी हाँ एज आई सेड हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी रहेंगी, बट जो भी होगा जब आप दोनों फिर से साथ में आओगे वापस, जब सॉल्व करोगे चीज़ें, ऐसा नहीं होगा कि बहुत स्मूथली जस्ट सॉरी बोल दिया और सॉर्ट आउट हो गई चीज़ें, नो। एज आई सेड बहुत पैशनेटली आप दोनों के बीच में ये चीज़ें सॉल्व होंगी, ठीक है। इट विल ऑलवेज एंड इन टू द बेड, ओके, यस, ऑलवेज। आप ये बात समझ के चलो, ओके। ओके, तो पहला कार्ड जो आया है सोलमेट, ऑल राइट, यस दिस इज योर सोलमेट। तो यहाँ पे कुछ लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, या तो सोलमेट कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इनके साथ। तो होता क्या है ना, जब आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं ना, तो जो पैशन होता है आप दोनों के बीच में वो कभी भी ठंडा नहीं पड़ता, ठीक है। मैरिज हो गई, बहुत साल हो गए कनेक्शन को, फिर भी जो पैशन है ना वो इक्वल रहता है, सेम रहता है पहले के जैसा, एंड वो इवन और बढ़ता ही जाता है, ओके। वो कभी भी चेंज नहीं होता, स्पेशली इफ यू आर इन अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। वो टाइम के साथ साथ और ज्यादा जो है इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, और ज्यादा पैशन आप दोनों के बीच में जो है बढ़ता जाता है, इफ यू आर इन अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है। सो यस, क्योंकि सोल टू सोल कनेक्शन है ना ये, तो सोल, एक सोल की दूसरे सोल के टुवर्ड्स जो क्रेविंग होती है वो कभी भी जो है ऐसा नहीं हो सकता कि ठंडी पड़ गई, या रोमांस जो है कम हो गया पहले से, ठीक है, या फिर केयर करना कम हो गया, वो पैशन कम हो गया, इंटेंसिटी कम हो गई, नो, ऐसा नहीं होता। उल्टा वो और बढ़ता ही जाता है। हाँ, जब आप हील्ड नहीं है, ठीक है, मतलब आप कनेक्शन में है और आपकी हीलिंग पूरी नहीं हुई है, हाँ, तब हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया,
एंड देन अगेन आपने हील किया, अगेन आप एक दूसरे के क्लोज आए, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। बट इफ यू आर हील्ड प्रॉपरली, ठीक है, सारे लेसन्स लर्न कर चुके हो और हीलिंग हो चुकी है पूरी, तो उसके बाद जब आप दोनों के बीच में फाइट होगी, आर्ग्यूमेंट होगा, जो भी होगा, वो थोड़े टाइम के लिए हो सकता है आप दूर रहे, बट आफ्टर दैट जो है हमेशा पैशनेट नोट पे ही चीजें खत्म होती है, ठीक है। यस ओके, सो दूसरा कार्ड है अट्रैक्शन। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। सो क्या है ना, ये पर्सन आपके टूवर्ड्स पता है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव इसलिए है और ज्यादा क्योंकि आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखते हैं, आप अपनी बहुत वैल्यू करते हैं, ठीक है। दे लव दिस अबाउट योरसेल्फ। तो आपके लिए एक एडवाइस है कि इस चीज को कभी भी चेंज मत करना, ओके। यस, आप दोनों के बीच में अगर फाइट होती है या फिर फ्यूचर में ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पे ईगो बीच में आ रहा है, उस चीज को डेफिनेटली आप साइड रखिए, ठीक है। बट अगर कभी सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर बात आती है तो डेफिनेटली कीप योर सेल्फ रेस्पेक्ट फर्स्ट, क्योंकि ये पर्सन भी हमेशा चाहते हैं कि आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को ऊपर रखें। इनके वजह से भी आप जो है कभी भी अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को डाउन ना करें। एक स्पिरिचुअल पार्टनर की यही क्वालिटी होती है, वो हमेशा चाहता है कि आप अपने आप को सबसे ऊपर रखें, ओके। आप कभी भी खुद से जो है ना कॉम्प्रोमाइज ना करें, ठीक है। योर काउंटर पार्ट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू मोर बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। यस, एंड ये डेफिनेटली नहीं चाहते कि आप कभी भी इन फ्यूचर किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करें, ठीक है, किसी बाहर वाले के कुछ बोलने पे या किसी के प्रेशर में आके कभी, नो, ये नहीं चाहते। सी, ईगो में और सेल्फ रेस्पेक्ट में एक बहुत थीन लाइन होती है। बहुत लोग जो है ना ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट को मिला देते हैं, तो नहीं, वो नहीं करना है। आई थिंक इतनी नॉलेज तो सबके अंदर होती है, इतना कॉमन सेंस तो सबके अंदर है कि पता होना चाहिए ईगो कहाँ पे आ रहा है आपका और आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट कहाँ पे आ रही है, ओके। एक कनेक्शन में कभी भी ईगो नहीं आना चाहिए, ओके, क्योंकि ईगो जो होता है ना वो आपके कनेक्शन को बिगाड़ देता है, खराब कर देता है। बट हाँ, जब बात सेल्फ रेस्पेक्ट पे आए तो डेफिनेटली आपको खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, ओके। तो इस डिफरेंस को समझना जरूरी होता है। बॉटम ऑफ द डेक इज गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। यस, तो जो मैंने बोला कि आप दोनों हो सकता है कुछ टाइम के लिए अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, बट परमानेंटली कभी भी आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि जो सोल बॉन्ड्स होते हैं वो नहीं टूटते। तो अगर आप दोनों एक दूसरे से अलग होते भी हैं तो आप हमेशा जो है एक दूसरे के पास ही आएंगे, ओके। नहीं रह सकते आप दोनों, एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, ये बहुत क्लियरली यहाँ पे निकल के आया है, ठीक है। यस, मतलब दूसरा पर्सन जो है ना, मतलब जो आपके यू बोथ आर लाइक होम फॉर ईच अदर, ठीक है, ऐसा है आप दोनों के बीच में। यू आर देयर एंकर, दे आर योर एंकर, ओके। यस, ये वाली एनर्जी है। सो डोंट वरी, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, स्पाइसी है, इंटेंसिटी से भरा हुआ है एंड थोड़ा सा अप एंड डाउन है, डेफिनेटली वो रहते हैं हर कनेक्शन में। और रोमांस जो है आप दोनों के बीच में ये भर भर के रहने वाला है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों के बीच में चीजें बोरिंग हो गई, कनेक्शन बोरिंग हो गया, नो, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इंटेंसिटी हमेशा रहेगी, रोमांस हमेशा रहेगा, पैशन जो है वो बरकरार रहेगा, ओके। सो यस, अब कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट नज़र आ रहे हैं आपके लिए, वो है 2/12/22, 6/16/26, 9/19/29, 8/18/28, 3/13/23
और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो फरवरी, जून, जनवरी, जुलाई, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर, ओके, सितंबर ऑल्सो। लेट अस देख लेते हैं। ओके, सो M, N, H and B, I, D and U, V, K। सो M, N, H, B, I, D, U, V, K, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं या फिर इनके नेम में, फुल नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं। ओके, सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।